तुम अभी मुक्त हो। प्रश्नकर्ता, मनुष्य और जगत की प्रकृति के बारे में अनेक प्रकार के सिद्धांत है। सृष्टि का सिद्धांत, माया का सिद्धांत, स्वप्न का सिद्धांत, इस प्रकार के कितने ही सिद्धांत है। इनमें से कौन सा सिद्धांत सत्य है? महाराज जी, सभी सत्य है और सभी असत्य। तुम्हें जो सर्वोत्तम प्रतीत होता हो उसे तुम ग्रहण कर सकते हो। प्रश्नकर्ता, आप स्वप्न के सिद्धांत के पक्ष में प्रतीत होते हैं। महाराज जी, ये सब शब्द संयोजन के विविध प्रकार भर है। कुछ एक के पक्ष में होते हैं तो कुछ किसी अन्य के पक्ष में। अपने आप में सिद्धांत न तो सही होते हैं न ही गलत। वे अव्याख्येय की व्याख्या के भिन्न भिन्न प्रयास भर है। सिद्धांत नहीं, वरन ये महत्वपूर्ण होता है कि उनका प्रयोग करते हुए उनकी सत्यता की परीक्षा किस प्रकार की जाती है। परीक्षा ही किसी भी सिद्धांत को फलप्रद बनाती है। तुम्हें जो भी सिद्धांत रुचिकर लगता हो उसे प्रयोग कर देखो। यदि तुम लगनशील और गंभीर हो तो तुम्हें वास्तविकता की उपलब्धि अवश्य होगी। एक जीव के रूप में तुम असुरक्षा और कष्टपूर्ण स्थिति में फंस गए हो और इससे बाहर निकलने का यत्न कर रहे हो। तुम्हारे समक्ष तुम्हारे कारागृह की विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें से कोई भी सत्य नहीं है। पर यदि तुम्हें अत्यंत गहरी लगन हो तो वे सभी कुछ न कुछ मूल्य रखती है। लगनशीलता ही मुक्त करती है, न कि सिद्धांत। प्रश्नकर्ता, सिद्धांत भ्रमित कर सकते हैं और लगनशीलता अंधी भी हुआ करती है। महाराज जी, तुम्हारी गंभीरता तुम्हारा मार्ग प्रदर्शित करेगी। मुक्ति और परिपूर्णता के लक्ष्य के प्रति अपनी भक्ति द्वारा तुम सभी सिद्धांतों और विचार प्रणालियों को छोड़ने में सफल होगे और प्रज्ञा, मेधा और सक्रिय प्रेम के आधार पर जियोगे। प्रारंभ करने की दृष्टि से सिद्धांत ठीक हो सकते हैं, पर जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी छोड़ दिया जाना अधिक अच्छा है। प्रश्नकर्ता, एक योगी के मतानुसार आत्म साक्षात्कार हेतु अष्टांग योग आवश्यक नहीं होता। केवल संकल्प की तीव्रता ही इसके लिए पर्याप्त होती है। इतना ही पर्याप्त होता है कि शुद्ध संकल्प में पूर्ण विश्वास के साथ लक्ष्य पर एकाग्रता की जाए, तब उस लक्ष्य की प्राप्ति सहजता और शीघ्रता से हो जाती है, जिसके लिए दूसरों को कई दशक लग जाते हैं। महाराज जी, एकाग्रता, पूर्ण विश्वास, शुद्ध संकल्प, कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे साधन होने पर लक्ष्य शीघ्र ही पा लिया जाता है। उस परिपक्व साधक के लिए जिसने एक के अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, संकल्प की ये साधना श्रेष्ठ है। और संकल्प भी मूलतः क्या है? हृदय और मस्तिष्क की निश्चयात्मकता। इस प्रकार की दृढ़ निश्चयात्मकता से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता, मुझे लगता है कि योगी का आशय केवल ध्येय की उस दृढ़ निश्चयात्मकता से ही नहीं था, जो कि उसके अनवरत अभ्यास और प्रयोग में फलित होता है।
उसका भाव ये था कि केवल संकल्प को ही लक्ष्य में दृढ़ करके अन्य प्रयत्न और अभ्यास न करते हुए भी लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। केवल संकल्प को दृढ़ करने का तथ्य ही लक्ष्य को आकर्षित करा देता है। महाराज जी, इसे तुम संकल्प लक्ष्य के लिए निरंतर किया जाने वाला अभ्यास या चित्त की एकाग्रता कोई भी नाम दे सकते हो, पर फिर भी तुम तत्परता, गंभीरता और ईमानदारी के बिंदु पर लौट आते हो। जब तुम में अत्यधिक गहरी लगनशीलता होती है, तब तुम प्रत्येक अवसर को, तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण को अपनी आकांक्षा की दिशा में मोड़ देते हो। अपने समय और शक्ति को अन्य बातों में नष्ट नहीं करते। तुम पूर्ण समर्पित हो जाते हो। चाहे इसे फिर तुम संकल्प कहो, प्रेम कहो या शुद्ध ईमानदारी कहो। हम जटिल जीव है और अपने भीतर बाहर युद्ध में लगे रहते हैं। अनेक अंतर्विरोधों में फंसे रहकर अपने कल किए कार्य को आज नष्ट करते रहते हैं। इसीलिए यदि हम अटके रहते हो तो इसमें आश्चर्य कैसा? थोड़ी सी समग्रता भी हो तो बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। प्रश्नकर्ता, इच्छा और प्रारब्ध में कौन सी वस्तु अधिक शक्तिशाली है? महाराज जी, इच्छा प्रारब्ध को परिवर्तित कर देती है। प्रश्नकर्ता, और प्रारब्ध इच्छा को? मेरी इच्छाएं मेरी आनुवांशिकता, परिस्थितियों और घटनाओं से प्रभावित है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। महाराज जी, हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। प्रश्नकर्ता, वो कौन सा बिंदु होता है जब मैं उस इच्छा को करने हेतु स्वतंत्र होता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ? महाराज जी, तुम अभी इसके लिए स्वतंत्र हो। तुम अभी मुक्त हो। तुम जिसकी इच्छा करना चाहते हो वो क्या है? उसकी इच्छा करो। प्रश्नकर्ता, इच्छा करने के लिए तो मैं अवश्य स्वतंत्र हूं, परंतु अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए नहीं। अन्य बाध्यताएं मुझे इसमें असफल कर देती है। मेरी इच्छा मेरे द्वारा बल प्राप्त करके भी इतनी अधिक शक्तिशाली नहीं होती। अन्य इच्छाएं जिन्हें मैं अस्वीकृत कर देता हूं, अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होती है। महाराज जी, संभव है कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। शायद तुम अपनी वास्तविक इच्छाओं को तो अभिव्यक्ति दे रहे हो और जिन्हें बल दे रहे हो वे केवल लोगों का आदर पाने के लिए तुमने ऊपर से ओढ़ रखी हो। प्रश्नकर्ता, आप जैसा कह रहे हैं शायद वैसी ही बात हो, पर ये एक अन्य सिद्धांत हुआ। सच्चाई ये है कि मेरे मतानुसार जो इच्छा मुझे करना चाहिए उसे करने हेतु मैं स्वयं को स्वतंत्र नहीं पाता, और यदि कभी मैं सम्यक रूप से इच्छा करता भी हूं तो मैं तदनुसार कार्य नहीं करता। महाराज जी, ये सब मन की दुर्बलता और मस्तिष्क के विखंडन के कारण है। अपने मन को एकाग्र और सबल बनाओ और तुम पाओगे कि तुम्हारे विचार, भावनाएं, शब्द और कर्म तुम्हारे संकल्प की दिशा में स्वयमेव समायोजित हो जाएंगे।
प्रश्नकर्ता, पुनः आप पूर्ण होने का सुझाव देने लगे। मन को केंद्रित करना और सबल बनाना कोई सरल कार्य नहीं होता। प्रारंभ कहाँ से करें? महाराज जी, प्रारंभ तुम केवल वहीं से कर सकते हो जहां तुम हो। तुम यहां और अभी हो। इस यहां और अभी से बाहर जा पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। प्रश्नकर्ता, पर यहां और अभी का मैं क्या उपयोग कर सकता हूं? महाराज जी, तुम अपनी सत्ता के प्रति जागृत हो सकते हो, यहां और अभी। प्रश्नकर्ता, बस इतना भर पर्याप्त है? महाराज जी, हाँ, केवल इतना ही पर्याप्त है। इसमें इससे अधिक कुछ नहीं करना है। प्रश्नकर्ता, अपने जागने और स्वप्नावस्था में मैं सदैव अपने प्रति सचेतन होता हूँ। इससे मुझे कुछ विशेष सहायता नहीं मिलती। महाराज जी, तुम अपने विचारों, भावों, कृत्यों की गतिविधि के प्रति जागृत थे, अपनी सत्ता के प्रति बोधयुक्त नहीं थे। प्रश्नकर्ता, तो इसमें आप किस नए तत्व का समावेश करना चाहते हैं? महाराज जी, शुद्ध साक्षिता अर्थात विटनेसिंग की दृष्टि का, घटनाओं में लिप्त हुए बिना उनके अवलोकन का। प्रश्नकर्ता, इसका मुझे क्या उपयोग होगा? महाराज जी, मन की दुर्बलता मेधा और प्रज्ञा की कमी से है और इस कमी का कारण है बोध रहितता अर्थात प्रमाद। जब तुम बोधयुक्त होने के लिए संघर्ष करते हो तब अपने मन को समेकित करते हो और उसे सबल बनाते हो। प्रश्नकर्ता, ये भी तो संभव है कि मैं आसपास हो रही बातों के प्रति बोधयुक्त होते हुए भी उन्हें प्रभावित करने में पूर्णतः असमर्थ रहूं। महाराज जी, तुम भूल में हो। जो बातें हो रही है वे तुम्हारे मन का ही प्रक्षेपण है। दुर्बल मन स्वप्रक्षेपित प्रक्षेपणों को नियंत्रित नहीं कर सकता। जिसे तुम नहीं जानते उसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते। दूसरी ओर ज्ञान शक्ति देता है। प्रयोग करने के लिए ये सरल है। अपने पर नियंत्रण पाने के लिए अपने को जानो। प्रश्नकर्ता, संभवतः अपने आप को नियंत्रित करने में मुझे सफलता मिल भी जाए, पर क्या मैं संसार की अराजक अवस्था को ठीक कर पाऊंगा? महाराज जी, तुम्हारे मन के द्वारा सृजित अराजकता के अतिरिक्त संसार में कहीं अराजकता है ही नहीं। इस अर्थ में यह स्वसृजित है कि इसके केंद्र में अन्य वस्तुओं से अपने पृथक और वस्तु विशेष होने की मिथ्या धारणा अवस्थित है। सत्यतः न तो तुम वस्तु हो और न ही पृथक। तुम अनंत क्षमता और असीम संभावना हो। तुम हो, इसलिए सब कुछ संभव हो सकता है। जगत तुम्हारी भविता बिकमिंग की असीम क्षमता की आंशिक अभिव्यक्ति है। प्रश्नकर्ता, मैं पाता हूं कि मैं पूर्णतः सुख की इच्छा और दुख के भय से ही परिचालित होता हूं। मेरी इच्छा कितनी ही श्रेष्ठ और मेरा भय कितना भी न्याय संगत क्यों न हो, सुख दुख रूपी दो ध्रुवों के मध्य ही मेरा जीवन झूलता रहता है। महाराज जी,
सुख और दुख, इच्छा और भय, इन दोनों के स्रोत तक जाओ। निरीक्षण करो, जांच करो, समझने का प्रयत्न करो। प्रश्नकर्ता, इच्छा और भय शारीरिक या मानसिक तत्वों द्वारा उत्पन्न भाव है। वे होते हैं और उनका निरीक्षण करना सरल है, परंतु वे क्यों होते हैं? मैं सुख की इच्छा और दुख का भय क्यों करता हूं? महाराज जी, सुख और दुख मन की अवस्थाएं होती है। जब तक तुम्हारा ये विचार रहता है कि तुम मन, या कहे कि देह मन, बॉडी माइंड, देह भाव हो, तब तक इस प्रकार के प्रश्न उठाने के लिए तुम बाध्य रहते हो। प्रश्नकर्ता, और जब मुझे ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं देह नहीं हूं, क्या तब मैं इच्छा और भय से मुक्त हो जाऊंगा? महाराज जी, जब तक देह है और उसकी सुरक्षा के लिए मन, तब तक आकर्षण और विकर्षण कार्यरत रहेंगे। वे घटनाओं के स्तर पर तो रहेंगे, पर तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। तुम्हारा ध्यान कहीं अन्यत्र एकाग्र रहेगा। तुम्हें विचलितता न आएगी। तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं। प्रश्नकर्ता, पर वे तो फिर भी होंगे ही। क्या पूर्ण मुक्ति संभव नहीं? महाराज जी, तुम अभी ही पूर्णतः मुक्त हो। जिसे तुम प्रारब्ध कर्म कहते हो, वो जीवित रहने के तुम्हारे अपने संकल्प का ही फल है। ये संकल्प कितना शक्तिशाली है, इसका अनुमान तुम जगत में सर्वत्र पाए जाने वाले मृत्यु भय से कर सकते हो। प्रश्नकर्ता, पर प्राय कई बार लोग स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लेते हैं। महाराज जी, केवल तभी जब विकल्प उससे भी बुरा हो। पर मरने की ये तत्परता भी उसी स्रोत से आती है जिससे कि जीते रहने का संकल्प आता है, जो स्वयं जीवन से भी अधिक गहरा है। एक जीव के रूप में जीवित रहना ही परम अवस्था नहीं होती, इससे श्रेष्ठ भी कुछ है, अत्यधिक आश्चर्यजनक, जो न तो अस्ति है और न नास्ति, न जीवन है न जीवन रहितता। ये शुद्ध चैतन्य की स्थिति है, काल और स्थान की सीमाओं से परे। यदि एक बार ये विभ्रम छूट जाता है कि देह मन ही मैं है, तो मृत्यु का आतंक मिट जाता है। वो जीवन का ही एक अंश बन जाती है।